हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार पर। तो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूं। तो चलिए आज का इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज लासा मासा की तीसरी क्लास है। हम लासा मासा की 2 क्लास डाल चुके हैं, जिसमें कि एक क्लास में पूरा बेसिक बताया है मैंने और दूसरी क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। अब तक जो क्वेश्चंस हुए हैं वो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं और आज हम 10 के आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं कौन सी बुक का कर रहे हैं, एस.डी. यादव बुक को सॉल्यूशन कराएंगे और पूरी कंप्लीट कराएंगे। हर एक चैप्टर का एक टॉपिक आपको ऑप्शन से, बेसिक से, कॉन्सेप्ट से, हर तरीके से आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन 10 हो चुके थे तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शन लिखेंगे हम। सबसे पहले वही तरीका भाई, अगर हम बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 1.2 और ऑप्शन डी है 0.12। ठीक है। और देखो, हम लास्ट क्लास में भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। संख्या है 2.4, 0.36 और 7.2। कहा है कि इसका मासा ज्ञात करो। तो देखो, लास्ट क्लास में भी जो हमने 10 क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने एक क्वेश्चन इस प्रकार का देख लिया था। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है और जब एग्ज़ाम में या कहीं भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिले तो उसका एक तरीका मैंने बताया था। सबसे पहले चेक क्या करना, सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कम से कम समय में आंसर लेकर आना है। तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन नहीं करना, हमें क्या ऑप्शन कट करने हैं। अब मैंने एक तरीका बताया, अगर इस प्रकार से देखो, बेसिक तो आप कर लोगे, लेकिन जो तरीका है वो ये है, आपको सबसे पहले ऑप्शन कट करने होंगे। ठीक है। तो ऑप्शन जब कट करोगे ना सर, तो ऑप्शन जब कट करोगे, देखो डेसिमल है, मतलब दशमलव है हर एक संख्या में, तो आंसर में भी दशमलव होना कंपलसरी है। क्लियर है। तो देखो, ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बात बराबर है। अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों कैसे कट जाएंगे सर? अब आपको देखना है कि अधिक से अधिक डिजिट के बाद डेसिमल कहाँ लगा हुआ है, ये चेक करना है। तो यहाँ देखो, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के है। तो अधिकतम जो है वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। अधिकतम डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, तो आंसर में भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना अनिवार्य है। तो जिस ऑप्शन में 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा वही आपका आंसर होगा। तो सर यहाँ कितने डिजिट के बाद है? 1, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ कितना है? 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और रही मासा की बात, तो सर ये 12, अगर इसे एक फॉर एग्जाम्पल रफली देखो, 24 मानो, इसे 36 मानो और ये 72, तो देखो 12 से 24 भी कटेगा, 36 भी कटेगा और 72 भी कटेगा। बात क्लियर है? ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0.12। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। अगर हम बात करें डाटा की, तो 36 और 84 है, 36 और 84। इसके ऑप्शन ले लीजिए ए और बी, सी। हालांकि इसके ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन से करा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिना ऑप्शन से भी आप आसानी से कर लेते हैं। अगर हम बात करें सर, देखो मासा में अगर आपको ऑप्शन चेक करने हो तो आप बड़ी संख्या से शुरुआत करें, क्योंकि मासा होती है बड़ी सी बड़ी संख्या। तो सर कैसे चेक करें अपने आंसर? हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शन से करना सीख रहे हैं। और ऑप्शन से करते वक्त ध्यान रखना, मासा का मतलब यह है कि इन चारों में से कोई ना कोई तो मासा होगा, और मासा है तो इन संख्याओं को पूरा पूरा काटती होगी। तो इसका मतलब यह है कि इन चारों में से जो संख्या इन 2 नंबर को काट दे वही आंसर है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि 18 से 36 कटेगा बिल्कुल, लेकिन सर 84 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसके बाद 12 चेक कर लो, 12 से 36 कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 84 कटेगा, 84 बराबर कटेगा।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद अगर कटेंगे भी ना संख्या तो सर छोटी हैं। अगर 12 के अलावा 6 और 4 से कटती हैं संख्या तो इसका मतलब है सर ये आंसर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि मासा में अधिक से अधिक संख्या लेते हैं, बड़ी से बड़ी, ठीक है, जितनी हाईएस्ट होगी मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या। तो यहाँ बड़ी सी बड़ी 4 6 में 12 है, तो 12 से कट गए, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर होगा। बात बराबर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो मीटर में है, इसको सेंटीमीटर बनाना, हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। देखो 7 मीटर है, फिर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो आप इस सभी डिजिट को सेंटीमीटर में बदल लेना, ठीक है। चलिए इसको 7 मीटर को हम लिख सकते हैं 700 मीटर, 700 सेंटीमीटर। इसके बाद 385 सेंटीमीटर, इसके बाद 1295 सेंटीमीटर। इसके ऑप्शन हैं ए, बी, सी, टी। ऑप्शन नंबर ए है 15, बी है आपका 25, सी है 35 और डी है आपका 42। तो देखिए इन्हीं ऑप्शन में से एक आपका आंसर होगा, और हम जानते हैं मासा निकालना है तो इन चारों में से कोई भी एक नंबर जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे वही आपका आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए अगर 15 से आप काटोगे 700 को तो कभी नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 25 से कभी 700 नहीं कटेगा, सॉरी 700 कट जाएगा लेकिन 385 नहीं कटेगा। तो ध्यान रखेंगे ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तीनों ही संख्या कटनी चाहिए। एक कटेगी तो कटेगी, उससे कम नहीं चलेगा, तीनों ही कटनी चाहिए। इसके बाद अगर 35 से काटोगे तो 35 से देखो ये कट जाएगा, और देखो 42 काट दीजिए, 42 से कभी ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन तुम्हारा सी होगा। जैसे आप काटो ना, जैसे मैंने कहा 35 से तो कट गया, लेकिन इससे भाग कहाँ से दोगे, तो ऑप्शन एक 42 दिखाई दे रहा था, 42 से कभी ये संख्याएं नहीं कटेंगी, ये संख्याएं कभी नहीं कटेंगे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, 35 होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिजिट हैं 42, ये 13, ठीक है, 42, 17, 98 और 200 मतलब 126। चलिए इसके भी ऑप्शन लिख लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14। तो देखिए अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, मासा निकालना है, और बहुत बेहतरीन तरीका यही है कि इन चारों में से कोई भी संख्या इन चारों को काट दे वही आपका आंसर है। तो हम जानते हैं 11 से कभी 42 नहीं कटता, आंसर नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 12 से कभी 42 नहीं कटता, 13 से कभी 70 नहीं कटता। अच्छा 14 से 42 कटेगा, 70 कटेगा, 98 कटेगा, 126 कटेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 14 होगा। बात क्लियर है। कुछ ही सेकंड लगेंगे आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सॉल्व करने में। अगर आप इस तरीके को अपनाते हो तो आप ऐसा मान के चलिए जहां 15 सेकंड या 20 सेकंड का क्वेश्चन होगा उसे आप 1-2 सेकंड में कर लोगे। बस आपको जज करना है कि भाई आपको ये संख्याएं कौन सी दे रखी हैं और ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चूज कर लोगे बहुत जल्दी। क्लियर है। चलिए इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15। ठीक है, यह है इस प्रकार से क्वेश्चन। और इसे पूछा क्या है, SCF। ऑप्शन है आपके पास A, B, C और D। ऑप्शन है 2 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2 और फिर है 1 और 360।
बात बराबर है। यह है आपके ऑप्शन। तो देखो आपको करना क्या है, अब ये पावर्स में ऑप्शन है, ये सर किस प्रकार सॉल्व करना, सॉल्व अभी भी नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि इन सभी में एक कॉमन है बड़ा सा बड़ा। भाई आप एक खुद सोचो, 2 की पावर 3 ये अलग अलग है, कॉमन ध्यान रखना। 2 की पावर 3, भाई 2 की पावर 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये कभी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा कुछ कटेगा लेकिन ये पूरा ना कटेगा। तो ऑप्शन ये नहीं हो सकता, नहीं 3 से 2 कटेगा, ये नहीं हो सकता, 360 से कुछ नहीं कटने वाला, ये नहीं हो सकता। आपके पास एक ही ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, सी। क्लियर है। एक ऐसा सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1। क्लियर है। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 522, 1276 और 1624, और आपके पास ऑप्शन है ए, वी और सी और डी। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है एक, बी है 29, सी है 58 और डी है आपका 4। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई कट रहा होगा। अब 29 देखो 29 है, 29 का डबल 58 है, बात को ध्यान समझिएगा। 29 है और 29 का डबल 58 है। ठीक है। तो अब एक काम करें, आप पहले करें 4 से चेक कि 4 से नंबर कटेगा सर, 4 से भी नहीं कटेगा। क्लियर है। 4 से नंबर नहीं कटेगा, तो हमें इनमें बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए। देखो 29 से कटेगा तो 58 से भी इनमें से कट रहा होगा, तो हमारा पास 29 से कटेगा तो 58 से भी कट जाए, क्योंकि इसका डबल है। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी है 58। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि 58 जो है तीनों नंबर को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। 29 और 58 में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है, 58 है। ठीक है। तो ये थे आज के ये क्वेश्चंस। ये एक टॉपिक जो एच डी यादव बुक है, इस बुक का हमने एक पैराग्राफ यानी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया। जो मासा था, बेसिक मासा पर आधारित जो प्रश्न थे वो सारे के सारे हमने कर लिए। 16 प्रश्न थे और 16 के 16 हमने कंप्लीट कर दिए। अगली वीडियो हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के, जो कि मासा पर आधारित ही है, उसको हम बात करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही।